हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक फिजिक्स की, जिसका एग्जाम्पल 4.1 है। 4.1 तो 4.1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये सीखने वाले हैं अपन इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है, जिसको चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो जो ये लिखा हुआ है वो सब अपन यहाँ पे इस चित्र में देखते हैं कि ये तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इसके अंदर 1.5 मीटर लंबाई का मतलब एल का मान जो है वो 1.5 मीटर है और 2 एम्पीयर की धारा मतलब आई का मान 2 एम्पीयर है। ये प्रवाहित हो रहा है और इस तरीके से कोई तार जो हवा में लटका हुआ है, कोई हवा में लटका हुआ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो तो उस कमरे में क्षैतिज मतलब हो गया कि ऐसे सीधा जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और उसके बीच में कोई एक तार लटका हुआ है हवा में फ्री, और उसके अंदर आई धारा जा रही है। और अगर आई धारा उसके अंदर जा रही है तो वह निलंबित है, यानी बिल्कुल फ्रीली निलंबित है। यानी निलंबित है तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो कितना होगा जिसके कारण से ये हवा के अंदर निलंबित है, तो हमें वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो देखो, उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। हमें पहले पता होना चाहिए कि कोई एल लंबाई का अगर धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है और वो चुंबकीय बल होता है F बराबर ILB sin थीटा। उम्मीद है आप ये सूत्र जानते होंगे, ये डेरिवेशन कर रखा होगा आप लोगों ने। और इस बल की दिशा को बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र I और F तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अगर तर्जनी उंगली अगर आपको मैं बताऊं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताए और मध्यमा आई को बताए तो अंगूठा विद्युत धारा, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को। तो यहाँ पे चित्र के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज जा रहा है और धारा इस तरफ बह रही है, तो बल इन दोनों के लंबवत लगेगा और वो लगेगा F। अब लंबवत लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और साइन 90 का मान 1 होता है। इसीलिए इस पर जो लगने वाला जो ये बल है F, ये ILB लगेगा। कितना लगेगा? ILB लगेगा। और ये बल जो है तार के ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि क्षैतिज में चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और इस तरफ विद्युत धारा बह रही है, तो जो बल होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, तार के ऊपर की ओर लगेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आगे देखो, अपन उस चित्र को यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करके बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज में ऊपर की तरफ जा ही रहा है, ठीक है। और ये जो है धारावाही चालक तार है जिसके अंदर से आई धारा प्रवाहित हो ही रही है और इस तार का खुद का एक भार है, यानी द्रव्यमान m है तो गुरुत्वीय त्वरण g की वजह से इसका भार, और भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये हम जानते हैं। अगर ये भार नीचे की तरफ लगता है, अगर mg के बराबर ही परिमाण का अगर एक बल ऊपर की तरफ लगने लग जाए तो यह हवा में निलंबित रह जाएगा। तो ये जो बल लग रहा है वो चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लगेगा। तो वो बल कितना होगा? F होगा। कितना होगा? F होगा। और इसी वजह से यह वायु में निलंबित रह पाएगा। तो तार को वायु में निलंबित रहने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त क्या हो गई कि तार का भार और चुंबकीय बल दोनों बराबर होने चाहिए। तो तार का भार का सूत्र होता है mg और चुंबकीय बल का सूत्र कितना आ रहा है? ILB। यहाँ से अपन b का जो है b, ये जो v है इसका सूत्र अपन यहाँ पे बता सकते हैं, इस b का सूत्र। तो इस b का सूत्र क्या हो जाएगा? b बराबर ये जो IL है इसका भाग लगा देंगे इसमें, तो mg बटा IL हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा वो mg बटा IL होगा। अब हमें क्वेश्चन में जो मान दे रखा है उसमें का एक ही यूनिट में रख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम। 200 ग्राम जो है इसको अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा।
और लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है, तो ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। धारा 2 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है जी। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 होता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन के लिए इसको 10 लेंगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब इन सभी मानों को अपन जो फॉर्मूला आया था उसमें रखेंगे। तो ये तो हो गया ये तो हो गया किसका मान, m का मान, ये तो हो गया m का मान, और ये हो गया g का मान, और ये हो गया यहाँ पे विद्युत धारा का मान, और ये हो गया लंबाई का मान। सबको रखा। 10 की घात -3 है, अब आप देख सकते हो 10 की घात -3, 10 की घात -3, ये 2 जीरो ये रहा, 1 जीरो ये रहा, तो 10 की घात 3 हो गया। 10 की घात 3 से 10 की घात -3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है 1/1.5। पॉइंट को उठाऊंगा, जीरो ऊपर रख दूंगा, तो 10/15 हो जाएगा। और अगर 10 में आप अगर 15 का भाग लगाते हो तो 0.66 मान आता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान टेस्ला होता है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। टेस्ला लिखना नहीं भूलना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस उदाहरण 4.1 का इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको न्यूमेरिकल में, आपको केवल यहाँ पे जो मेन चीज़ें लिखनी है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी चैप्टर के मैंने और भी एग्जाम्पल बता रखे हैं, तो आप उससे भी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।